नमस्ते, गुड मॉर्निंग। लास्ट कुछ वीक से हम हेल्थ के ऊपर ही बात कर रहे हैं। पिछले संडे को हमने बात की थी कि हेल्थ का टॉपिक या मतलब हेल्थ के बारे में कुछ लिखेंगे। अगर हमें किसी चीज़ को अचीव करना है तो उसको लिखना होगा, बिकॉज़ सारा दिन हमारा लेन-देन शब्दों से पड़ता है। आज से 50-100 साल पहले जब मीडिया नहीं था या इतना ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं था इंसान, अभी आप इंटरैक्शन किसी के साथ कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कर सकते हैं। और मीडिया इतना बड़ा हो चुका है कि जितना भी कम्युनिकेशन है थ्रू वर्ड्स है। तो मेरे ब्रेन को वर्ड्स की शब्दों की हैबिट पड़ गई है, आदत पड़ गई है। ठीक है? तो हमारा एक क्या बोलते हैं कि मोरल ड्यूटी है अपने लिए कि अपने लिए वर्ड्स का राइट वर्ड्स को चूज़ करना। कैसे करेंगे चूज़? वो लिख के ही करेंगे, बिकॉज़ अदरवाइज़ तो हमारे दिमाग में इतने सारे वर्ड्स का बवंडर आता रहता है। आप टीवी खोल लीजिए, मोबाइल खोल लीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन है या तो ऑडियो मतलब शब्दों के थ्रू जा रही है या फिर आपके आपको लिखा हुआ कुछ पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ड्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इतने सारे शब्द हैं हमारे पास कि हमें पता नहीं लगता कि क्या सही है, क्या गलत है। चूज़ करना पड़ेगा हमें। उन वर्ड्स को चूज़ करना पड़ेगा, फिर उनके साथ एक इमोशन क्रिएट करना पड़ेगा, इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके वो एक्चुअल या प्रैक्टिकलिटी में चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी। रीज़न बीइंग दैट अगर हम चूज़ नहीं करते हैं, तो कोई भी कैसे भी अंदर आता चला जाएगा और हमारे ब्रेन के फंक्शन को यूज़ करके होगा ये कि वो हमें ना उलट-पुलट करता चला जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। अगर आप लोगों ने खेती देखी होगी, फार्मर्स को काम करते देखा होगा, तो वो भी अपने खेत के चारों तरफ एक बाड़ बनाते हैं, काँटे की तार से या किसी और चीज़ से। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो जो जंगली जानवर हैं या जानवर हैं, वो बहुत सारे इन हो जाएँगे। हम सब लोग भी अगर अ, आप कोठी टाइप घर में रहते हैं या जिसमें मतलब एक बड़ा प्लॉट है और पीछे घर बना हुआ है, हम उसकी बाउंड्री वॉल करके रहते हैं, साथ ही गेट लगा होता है, रिस्ट्रिक्टेड करके रखा होता है कि कोई भी ऐसे ही अंदर ना आ जाए, ठीक है? आप शॉपकीपर को देखेंगे, मॉल को देखेंगे, ठीक है? मॉल में भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है कुछ लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन कोई भी किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई भी फॉर्म में है, आप देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन रहेगी, रहेगी। नॉट एवरीबॉडी इज़ वेलकम्ड। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा ब्रेन है और हमने कोई बोर्ड ही नहीं लगा रखा है, एवरीथिंग एवरीबॉडी इज़ वेलकम्ड। कुछ भी स्क्रॉल करेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो अंदर जाएगी, जाएगी। चाहे आप न्यूज़ देख रहे हैं, चाहे मैच देख रहे हैं, चाहे आप सीरियल देख रहे हैं, चाहे मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है? एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, बट उसकी लिमिट कौन सेट करेगा? आपके घर में भी मेहमान आने शुरू हो जाएँ, हर एक के साथ ऐसा हुआ होगा कि एक वन सेट मतलब कुछ मेहमान आए और फिर 2-3 बार चले गए, फिर दूसरे मेहमान आ गए, फिर चल तो आप भी फेड अप हो जाते हैं, ठीक है? अगर कंटीन्यूअसली आपके पास दुनिया भर के गेस्ट आते जा रहे हैं, तो आप फेड अप हो जाएँगे। सिमिलरली ये मेरा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर इन्फॉर्मेशन आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, किसी भी तरह से आती है। आप पड़ोसी से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो जा रही है ना। अब हमने उसके ऊपर कोई फ़िल्टर ही नहीं लगा रखा है। जो आ रही है आने दो इन्फॉर्मेशन। अगर आप आधा घंटा मोबाइल लेके बैठते हैं, अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, बाय द वे आपका कोई बिज़नेस है, उसके लिए व्हाट्सएप कर रहे हैं, मेल लिख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स आप कुछ ना कुछ स्क्रॉल ही कर रहे होंगे। कोई भी सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होंगे। सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने से होगा क्या कि आपका ना फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। हमें सँभालने की जगह ही नहीं मिलती है। आप भी अपने किचन को मैनेज करते होंगे तो कैसे कोई भी आपका ग्रोसरी आती है 15 डेज़ के बाद, अमूमन लोगों के घरों में ऐसा होता है 1 महीने के बाद, तो उसको मैनेज करके रखते हैं। आप अपने मनपसंद की ग्रोसरी लेके आते हैं। आजकल हो गया कि आप बिग बाज़ार टाइप ऐसी जगह पर जाते हैं तो 20-25% चीज़ें ऐसे उठा के ले आते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है? लेकिन फिर भी जो जो सामान आपके ग्रोसरी जो भी घर में आ गया, आप उसको मैनेज करके तो रखते हैं ना, कि ये इधर रखा जाएगा, ये इधर आपने सब अपने किचन में जो भी स्टोरेज स्पेस बना हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे आपकी एक एक चीज़ रखी जाती है, वहाँ कभी अगली भरपाई रख दी या उसके बाद ऐसे कर लिया, ऐसा कर लिया। एक स्पेसिफिक प्लेस डिज़ाइन्ड है आपके लिए। हमारे ब्रेन में हमने हमारे पास कोई स्पेशल चीज़ डिज़ाइन नहीं।
हमने क्या करा, एक फ्लड के अंदर हम बैठ गए और जो चीज आती जा रही है मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस करता जा रहा है, अपने हिसाब से रखता जा रहा है, उसको रखता जा रहा है। और रखते रखते क्या होता है, थोड़े दिन के बाद एक परसेप्शन बन जाता है। डायबिटीज के बारे में कितने लोगों ने सुना है कि वो आदमी चीनी नहीं खा सकता, उसको मीठा खाने से दिक्कत हो जाएगी, उसको ऐसा होता है, उसको ऐसा। तीन चार पांच चीजें सबको जोड़ गई है, सारी जिंदगी उम्र भर दवाई खानी पड़ेगी, मेडिसिन खानी पड़ेगी, ये लोग ज्यादा मीठा नहीं खा सकते, मतलब चार पांच कॉन्सेप्ट तो सबको ही पता है ना। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे हर इंसान पे, हर डायबिटिक पेशेंट पे सच नहीं होते, लेकिन हमने तो सुन लिया डायबिटीज में ऐसा होता है, मीठा नहीं खाते, ठीक है, जल्दी थक जाता है इंसान, वो सारी जिंदगी दवाई खाएगा। तीन चार चीजें सबको पता है। ये कहाँ से आई, परसेप्शन कहाँ से बने, हमारे पास इन्फॉर्मेशन का साधन क्या है, मीडिया या पड़ोसी पड़ोसी या मतलब जिससे भी आप किससे बात करते हैं, आपका कम्युनिकेशन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे चारों तरफ ऐसी ऐसी चीजें आती जा रही हैं जिसका मेडिकल साइंस में या कहीं पर भी किसी में भी कोई मतलब कोई रिसर्च ही नहीं है, थीसिस ही नहीं है। वो सब कुछ किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमने अपने ब्रेन को ओपन छोड़ दिया है। ठीक है, उनके पेरेंट्स ने अपने ब्रेन को ओपन छोड़ दिया, वो उनका फियर, पेरेंट्स का फियर उसके अंदर है। मैंने उनके फादर मदर, बच्चे के फादर मदर दोनों से बात की तकरीबन एक डेढ़ घंटा, तो पता लगा कि दे आर कैरिंग फियर, और वो इतने गंदे गंदे फियर कैरी कर रहे हैं कि वो अल्टीमेटली वो बच्चे में ट्रांसफर हो गए। बच्चे में ट्रांसफर हो तो बच्चा परेशान है, अभी 8 9 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह के आया। सो बैक टू आवर टॉपिक, आप हेल्थ पे अपने बारे में, अपने अपने ऑब्जेक्टिव को लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। पेन पेपर ले लीजिए सब लोग, ड्राइंग करना लिखना दो चीजें, हमारा हाथ ऐसे चलता है, हमारे प्रेशर पॉइंट प्रेस होते हैं, आप लिखते हैं, बिकॉज लिखने से आपका 50% थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है। आप कभी कभी ऐसा सोच रहे होते हैं ना कि मेरे को ये बनाना है, जैसे घरों में अक्सर एक चर्चा होती है, हमारे घर में भी होती है, कोई गेस्ट आ रहा है तो क्या बनाना है, कि डिनर पे दो फैमिलीज आ रही हैं तो क्या बनाए, ये बनाए वो बनाए ऐसा बनाए, वो बहुत लेंदी हो जाता है कई बार डिस्कशन। मैं कहता हूँ उसको लिख लो, पहले उसका नाम लिखो, जो दो दो फैमिली आ रही है उनका नाम लिखो, और फिर लिखना शुरू कर दो कि क्या बनाना है, स्टार्टर में क्या रहेगा, मेन कोर्स में क्या बनाना है। बिलीव मी, 10 मिनट में काम हो जाता है। 10 मिनट से 10 मिनट भी ज्यादा है, उससे पहले काम हो जाता है। अदरवाइज आप लोग आपस में बहस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, चलता रहेगा। ग्रोसरी लेने जाते हैं आप मार्केट, जब भी जाएं लिख के जाएं, पर्ची बना के लेके जाएं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज क्या लेना है और कितना लेना है। ठीक है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज लिखें, आज सारा टाइम लिखने में ही निकाल लेंगे, लेकिन लिखें। दुनिया के जितने भी बड़े काम हैं या ऑफिशियल वर्क्स हैं, आप मेरे को बता दो बिना लिखे कौन सा वाला काम होता है। ठीक है, कुछ भी काम है दुनिया का, दो दो नेशन है आपस में, ठीक है, इंडिया अमेरिका, इंडिया फ्रांस, कोई भी आपस में थ्योरी है, वर्बल बकबक बकबक कुछ भी हो गया, हर चीज का रिटर्न डॉक्यूमेंटेड होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसकी वारंटी गारंटी अगर होती है तो वो भी रिटर्न में होती है। ठीक है, आप हम सब लोगों के सर्टिफिकेट्स हैं वो भी रिटर्न में है। ठीक है, कोई भी और इंस्ट्रक्शन आती है वो भी रिटर्न में होती है। आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, रजिस्ट्री होती है उसकी हर जगह पर, ठीक है, उसके बाद म्यूटेशन होता है, तो वो क्या होता है, वर्बल थोड़ी होता है कि ए ने खरीदी बी ने बेची, तो ठीक है भैया एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, मैंने मेरी प्रॉपर्टी इसको बेच दी, वो कहते हैं हाँ मैंने तेरी प्रॉपर्टी खरीद ली, मतलब ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। दैट डजंट मेक सेंस। क्या होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होता है, और वो तो कोर्ट के अंदर जाके होता है, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर होता है। कोई भी चीज है, आप आपने किसी को पेमेंट करनी, चलो ठीक है आजकल ये यूपीआई आ गया है, उसकी भी लिमिटेशन है अपनी। हम क्या करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं, चेक दिया करते थे पहले, आज कम हो गया है। ठीक है, आरटीजीएस ऑनलाइन कर दिया, वो भी तो रिटर्न में है ना। आप मेरे को ये बताएं, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो बिना लिखे हो जाता है, ऐसा कौन सा ऑफिशियल या इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो बिना लिखे हो जाता है। और हम अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं तो हम तो थॉट्स में चलते रहते हैं, बिकॉज हमारे पास जो इनपुट टू ब्रेन है वो सारा का सारा मीडिया बेस्ड या पर्सन बेस्ड हो गया, जिनसे हम लोग टच में रहते हैं। तो फ्रीज करना है किसी चीज को, कॉन्क्रीट करना है, या किसी चीज को एक प्रैक्टिकल शेप देनी है, तो व्हाट वी नीड टू डू, लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखने के बाद हमारा उसके साथ इमोशनल कनेक्ट होगा। अगर हम जब तक लिखते नहीं तब तक हमारे दिमाग में थॉट आते रहते हैं। एक लड़के की शादी होने वाली है, ठीक है, वो बहुत सारी लड़कियां देख रहे हैं, मतलब उनके फैमिली वाले लोग नंबर ऑफ, ठीक है, केसेस को देखते जा रहे हैं। अल्टीमेटली किसी के साथ फ्रीज होता है तो उसमें भी कहीं ना कुछ लिखा पड़ी होती है। ये स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, कि 5 लोग बीच में बैठे हैं या 2 लोग बीच में बैठे हैं। ठीक है? जैसे जैसे किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है,
आप लिखने में आ जाते हैं, शादी के कार्ड देते हैं, चलो ठीक है, पहले कार्ड होता था, आजकल व्हाट्सएप पे कार्ड आता है, वो भी लिखा हुआ होता है ना। आपने कभी किसी का वर्बल वो देखा है, इनविटेशन, किसी की शादी है, किसी के घर में शादी है, लड़के लड़की दोनों अलग अलग अपने अपने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई वर्बल थोड़ी बांटता है कि आप लोग हमारी वर्बल एक रिकॉर्डिंग करिए, आप मेरी हमारे बेटे की शादी में आ जाना, इस दिन ये लगन है, इस दिन ये प्रोग्राम है, इस दिन ये प्रोग्राम। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तब भी हम लिख के देते हैं, उसको छाप के देते हैं कि ये वाला इवेंट वहां पर होगा, उस होटल के उस बॉलरूम में होगा, ये होगा, ये होगा, टाइमिंग के साथ लिखा होता है। और आज तो 2 स्टेप आगे चले गए हैं, ड्रेस कोड भी लिखा होता है, ये वाली पार्टी ये है, इसमें ब्लैक ब्लू पहनना है या वटेवर, ऐसे चलता है, मेहंदी है तो येलो पहनना है, लिखा हुआ होता है। ठीक है, लिखी हुई चीज को मेरा ब्रेन जल्दी ना एक्सेप्ट करता है, या ऐसा लगा लीजिए, क्योंकि आपका इमोशनल अटैचमेंट भी तो है, किसी ने आपको शादी में इनवाइट किया है, थोड़ा सा तो इमोशनल कनेक्ट होगा, वो फैमिली आपको जानती होगी, और उन्होंने लिख के दे दिया कि 10 दिसंबर को शादी है, और ये मतलब लिखा हुआ इंपॉर्टेंट हो गया। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी हेल्थ को कैसे देखते हैं? आप अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को, अपनी क्या बोलते हैं सेल्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को कैसे देखते हैं? यही तो लिखना है। आप में से कुछ लोग टीचिंग प्रोफेशन से हैं, और वो बच्चों से ऐसे लिखवाते होंगे ना, मतलब छोटे थे तो बिफोर, मतलब 5th 6th 7th 8th में ऐसे लिखते थे। ठीक है, अभी भी तो ऐसे ही लिखना है, अपना ही ऐसे लिखना है, अपना नाम लिखो अच्छा सा सुंदर सा टॉप पे, और फिर हेल्थ के बारे में लिखना शुरू कर दो, अपनी अपीयरेंस के बारे में, आपके बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, अपने एनर्जी लेवल के बारे में, कि यार आप हेल्दी हैं तो ये करेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का पहाड़ों पे, माउंटेन एरिया में या हिली एरिया में जाने का मन करता हो, लेकिन आपकी हेल्थ शायद आज सपोर्ट ना कर रही हो। ठीक है, आप हेल्दी हैं तो क्या करेंगे, अपनी वो लिखें उसको, आई गो टू मनाली, वेर एवर यू वांट टू गो, मतलब शिमला या कोई भी हिल स्टेशन के एरिया में जाना चाहते हैं। ठीक है, आप हेल्दी नहीं है तो शायद आप जब कॉलेज लेवल में थे, या जब अपने यंग टाइम के अंदर, शायद कुछ गेम खेलते होंगे, मे बी क्रिकेट, टीटी, फुटबॉल, या कुछ और, वॉलीबॉल, ठीक है, स्क्वैश, वटेवर। आज ड्यू टू सम हेल्थ रीजन आप शायद नहीं खेल पा रहे हैं, या उतने अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं। लिखो उसको, आई एम प्लेइंग दिस गेम, जो भी आपने नाम, गेम का नाम लिखना है। हमने केयरफुली डेटा यूज करना है। आप अभी मैं जैसे बात कर रहा था, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जब बनते हैं, रियल एस्टेट के बहुत सारे क्लाइंट है, मैं उनके वो डॉक्यूमेंट आते हैं। अभी भी एक है, ऋषभ करके लड़का है, उसने एक डॉक्यूमेंट भेजा था, सर मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है। अब अरे भाई मैं क्या देखूंगा, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट कोई भी जो दो लोगों में करार होता है, एक एग्रीमेंट होता है, दो कंपनियों का एग्रीमेंट होता है, बड़ी सोच समझ के ना एग्रीमेंट बनता है, उस पर शब्दों का या वर्ड्स का जो वर्ड्स को चूज किया जाता है, बड़े केयरफुली किया जाता है, कि इसका मतलब यही निकले, उसके बाद कोई और मतलब ना निकले। आप नोटिस करिएगा, आप लोगों का प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट पढ़िए, अगर बैंक का कोई वो है, आपने एफडी कराई है, कोई लाइफ इंश्योरेंस कराई है, तो उसका जो, हम पढ़ते नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, वो पढ़ा ना ताना बाना शब्दों को बड़ा सही से पिरो के बुन देते हैं, और उसके अंदर उन्हीं के मतलब की चीज निकलेगी, आप उसको डेविएट नहीं कर पाओगे, वो ऐसे शब्दों को चूज करते हैं। सो हमने भी ना, मतलब नो वाला चैप्टर, मेरे को ये बीमारी नहीं चाहिए, या ये बीमारी का नाम डिजीज, या आई एम नॉट, इलनेस, डिजीज, इलनेस और बाउंस बैक, ये नहीं, सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है लिखेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। मेक इट, मतलब जैसे बच्चों के लिए सिंपल होता है, ऐसे लिखते थे, ऐसे का मतलब ये नहीं होता कि हमने बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखने, हमारा पर्पस होता है कि हम उस टॉपिक के बारे में सामने वालों को एक्सप्लेन कर दे। अब मैंने, मुझे ही कन्विंस करना है, मैं मेरे अपने आप को ही कन्विंस करने वाला हूँ। सिंपल सिंपल स्टेटमेंट, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स, आई एम हेल्दी, आई एम बिकमिंग हेल्दी, माय ऑर्गन्स आर डूइंग वेल। क्योंकि ये आप लिखेंगे आज, उसको एडिटिंग करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, ये प्रोसेस है। मैं पर्सनली जब लोगों को कराता हूँ तो हफ्ता 10 दिन लग जाता है। सो प्लीज लिखें। होता क्या है कि हमारी लाइफ में हमारे मतलब कुछ ना जो चैलेंज चल रहा होता है, उसको एड्रेस करें, लेकिन उसका नाम नहीं लेना। आई एम डूइंग गुड, आई एम रनिंग एवरी डे, आई एम डूइंग योगा एवरी डे, कुछ भी, मतलब जो आपको समझ में आए, सिंपल सिंपल लाइन, सिंपल 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 चीजें लिखनी है, और वो लिखते चले जाने। जब तक आपका ऐसे प्रॉपर नहीं होगा, फिर आपका उसके साथ इमोशनल कनेक्ट बनेगा। इमोशनल कनेक्ट के बाद जब आप उसको स्पीक आउट करेंगे, ठीक है, तो उसका मीनिंग या भाव बदलता चला जाएगा, और वो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा आपके ब्रेन में।
आपने अगर वर्ड्स को वाइज़ली चूज़ नहीं किया, तो हम फिर उसी ट्रैप में फँस जाएँगे, जो मेरे पास ऑलरेडी एक अबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है रिलेटेड टू हेल्थ या रिलेटेड टू हमारी डे टू डे एक्टिविटी, तो वो वही ट्रैप हो जाएगा। वो ब्रेन क्या करेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसको उठा के फिर उसी खाने में रख देगा, उसी स्टोरेज हाउस में रख देगा, जहाँ पर ऑलरेडी है ना चीज़ें रखी हुई हैं। तो चूज़ योर वर्ड्स वेरी वाइज़ली, आराम-आराम से छोटी-छोटी, छोटी-छोटी लाइनें लिखें, और वो जब आप लिख लेंगे तब आपका कनेक्ट बनना शुरू होगा। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, हम बचपन में नहीं करते थे, एक लेंस लेते थे, सन बाहर धूप में खड़े होते थे और एक पेपर के ऊपर फ़ोकस करते थे, तो वो क्या कागज़ का टुकड़ा जल जाता था उस स्पॉट से ना। तो ये हम फ़ोकस करने की तैयारी कर रहे हैं। इट इज़ द प्राइमरी स्टेप। पहले क्या करेंगे, जो भी मन में आएगा वो लिखते चले जाएँगे, फिर उसको एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग कैसे करेंगे, समझेंगे कि या इस लाइन का मतलब कहीं नेगेटिव या भाव इधर-उधर तो नहीं हो रहा, फिर उसको एडिटिंग करेंगे। सिंपल, सिंपल, सिंपल लिखेंगे। कुछ दिनों के बाद ये आपका चैप्टर क्लियर होगा कि ये मेरा हेल्थ का ऐसे है। ये मेरा हेल्थ केयर ऐसे है, तो इसके बाद आपका उससे इमोशनल कनेक्ट बनेगा। हो सकता है आपको किसी स्टेटमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आई एम हेल्थी, आई एम एनर्जेटिक, नहीं आ रहा, क्यों? आपके ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ कि यार मेरे तो घुटने दुखते हैं, मेरे को तो ये है प्रॉब्लम, मेरे को बीपी है, मेरे को डायबिटीज, ऐसा थॉट आ जाता है। सो इमीडिएटली इसको चेंज करते हैं, आई एम बिकमिंग हेल्थी। तो मेरा ब्रेन उसके साथ है ना रेजिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई इंसान डायबिटिक है या उसको कोई भी प्रकार की इश्यू है और उसकी कोई मेडिसिन चल रही है रेगुलर बेसिस पे या एक रेगुलर इंटरवल के बाद, तो क्या अब जैसे वो बोलेगा आई एम हेल्दी, अरे पागल हो गया है, तू कहाँ से हेल्दी है, तेरे को तो दवाइयाँ चल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरे अंदर थॉट्स का द्वंद शुरू हो गया, फाइटिंग शुरू हो गई है। उससे बचने के लिए हम मिडल पाथ फाइंड आउट करेंगे। मिडल पाथ क्या है? आई एम बिकमिंग हेल्दी, ठीक है? आई एम डूइंग योगा एवरीडे, आई एम डूइंग दिस। आईएनजी यूज़ कर लो जितना ज़्यादा यूज़ करना है। उससे क्या होगा, ब्रेन कहेगा चल ठीक है, कर रहा है जो कर रहा है, करने दे इसको। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो हमने वर्ड चूज़ किए हैं उसका उसका असर वहाँ पड़ना शुरू होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया, हम रिजिड हो गए कि आई एम, मैं हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ और मैं एंथुसियास्टिक हूँ, ब्रेन कहेगा नहीं तू पागल हो गया भाई, तुम्हारे बस का नहीं है। कुछ भी हो, मतलब ये लड़ाई शायद हमें नज़र भी ना आए, लेकिन सटल बेस पे अंदर माइक्रो लेवल पे अंदर वो फाइट शुरू हो गई है। तो चूज़ योर बाइट्स वेरी वाइज़ली और सिंपल सिंपल लाइनें लिखें, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में आ जाएँ। जितना ज़्यादा आप प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में आएँगे, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन से जो अभी डेटा स्टोर्ड है, उसके साथ फाइट नहीं होगी। वो फाइट से आप बच जाओगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ये चीज़ें ये अपना रोल प्ले करते हुए टेक ओवर करना शुरू कर देंगी। तो एस्से लिखना इम्पोर्टेंट है, एस्से ऑन हेल्थ, एस्से ऑन माय हेल्थ, मतलब मेरी हेल्थ के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मेरे को वो एस्से लिखना ही लिखना है। ठीक है? उसके अंदर फिर आज अभी आपने लिख लिया तो 2-3 घंटे बाद दोबारा उसको रीड करेंगे तो देखें कि आपको क्या लग रहा है कि कुछ कोई डेविएशन है, नेगेटिव साइड में हम जा सकते हैं, तो उसको एडिट कर दें। ऐसा करते-करते होगा ये कि आपका एक परफेक्ट या एक परफेक्ट स्टेटमेंट्स रेडी हो जाएँगी। उसके बाद हम उसको इमोशनली कनेक्ट करेंगे। इमोशनली कनेक्ट करने के बाद धीरे-धीरे वो चीज़ें आपके ब्रेन में इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएँगी। तब जाके रिज़ल्ट आता है। लेकिन ऐसे लिखें, ठीक है? एक-एक आदमी 10-10, 20-20 लोगों को मोटिवेट करने वाला है 6 महीने के बाद। 6 महीने में हमारी पूरी बॉडी बदल जाती है, 100 दिन में बदल जाती है, मैं कह रहा हूँ 90 कुछ डेज़ में हमारे 90% से ज़्यादा सेल्स नए हो जाते हैं। तो मतलब हम नए हो गए ना, 6 महीने तो बहुत होते हैं, 6 बार हमारी बॉडी बदल सकती है और हमने नई वाली जो बॉडी अचीव करेंगे, ब्रेन का माइंडसेट और बॉडी के सेल्स एकदम हेल्दी कर लेंगे, ठीक है? आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं।